एपिसोड की शुरुआत में चेनसॉ ब्लड हैंड किंग की बॉडी में एक इमोर्टल मार्क लगा देता है, जिसकी वजह से अब ब्लड हैंड किंग चेनसॉ के बारे में बिल्कुल भी गलत नहीं कर सकता। लेकिन डीमन कैट यहाँ पर ऐसा कोई भी मार्क नहीं लगवाता, क्योंकि उसे अच्छे से मालूम है कि इस मार्क की वजह से चेनसॉ से दब के रहने पड़ेगा। पर इसके बाद में दोस्तों वो तीनों ही यहाँ पर किसी दूसरी जगह पर जाने लगते हैं, जहाँ कुछ ही देर बाद में ब्लड हैंड किंग उन्हें एक वैली पर लेकर जाता है, जहाँ वह उन्हें बताने लगता है कि चेनसॉ इस वैली में ग्रेट क्लेन के पूर्वज रहा करते थे, लेकिन अब मुझे नहीं मालूम कि वो लोग यहाँ पर रहते हैं या फिर नहीं। पर तभी वहाँ पर डीमन कैट कहने लगता है कि मुझे अच्छे से मालूम है कि इस वैली में कुछ ह्यूमन मार्शल किंग रहते हैं। अब ये बात सुनते ही चेनसॉ उन्हें देखने के लिए वहाँ पर चला जाता है, जहाँ एक मास्टर उसे देख करके कहने लगता है कि ये लोग कौन है जो हमारे सीक्रेट पैलेस में आ चुके हैं। तभी दूसरा मास्टर बताने लगता है कि इसके साथ में तो ब्लड हैंड किंग है। और तभी वह मास्टर ब्लड हैंड किंग से कहने लगता है कि तूने सैन यू चेन की रक्षा क्यों नहीं की, सिर्फ तुम्हारा तो काम ही वही था, तुम यहाँ पर क्या लेने आए हो और क्यों आए हो। और साथ ही साथ वह वहाँ पर ब्लड हैंड किंग पर काफी गुस्सा करने लगता है। अब ये बात सुनकर ब्लड हैंड किंग उसे कहने लगता है कि तुम लोग एक नीच क्लैन के कचरे के डिब्बे के समान हो, इसलिए आप लोगों की बात मैं क्यों मानूं। पर तभी वह मास्टर कहने लगता है कि तू अपनी मनमर्जी कर रहा है और साथ ही साथ तू अपने ही पूर्वजों के सीक्रेट पैलेस को दूसरों को दिखा रहा है, इसलिए मैं ये बात कभी भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। तभी ब्लड हैंड किंग उस पर गुस्सा होकर के कहने लगता है कि चुपचाप बैठे रहो, वरना तुम्हारी सारी की सारी हैकड़ी हम लोग यहाँ पर थोड़ी देर में निकाल देंगे। जिसके बाद वह मास्टर कहने लगता है कि तुम्हारी साथ वाला ये बच्चा तुम्हें कुछ लालच देकर हमारे विरुद्ध खड़ा कर रहा है और अपने ही पूर्वजों के सीक्रेट पैलेस को तुम यहाँ पर उजागर कर रहे हो। हम देखते हैं कि तुम इस बच्चे के साथ में कितनी देर टिकते हो और तुम में और इसमें कितनी ज्यादा ताकत है, हम लोग तुम्हें यहाँ पर तुरंत ही मार देंगे। पर तभी डीमन कैट यहाँ पर कहने लगता है कि अरे छोटे आदमी, मुझे तो लगता है कि इसकी ताकत बस एक कचरे के डिब्बे के समान है, और साथ ही साथ ये मुझे तो ऐसा लगता है कि इसका पूरा का पूरा ग्रुप ही एक कचरा का डिब्बे के समान है। पर अब ये बात सुनकर वो मास्टर काफी ज्यादा गुस्सा होकर के कहने लगता है कि तुमने मुझे कचरा का डिब्बा क्यों बताया, मैं तुम्हें अभी यहाँ पर मार डालूंगा। और अपने बाकी मास्टरों को उसको मारने के लिए कहता है। पर तभी यहाँ पर डीमन कैट अपने पावर को यूज करना शुरू कर देता है, जिसे देखकर तो वो मास्टर पूरी तरह से डर चुका था। पर डीमन कैट इसके बाद में उस मास्टर को अपने पंजों से मारना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से वो मास्टर काफी दूर जाकर गिरता है और कुछ चट्टानों के नीचे दब जाता है। अब ये देखकर वो बाकी मास्टर काफी ज्यादा डर चुके थे। जिसके बाद में वो मास्टर निकल करके ब्लड हैंड किंग से कहने लगता है कि क्या तुम यहाँ पर मुझसे लड़ने के लिए आए हो। इसके जवाब में चेनसॉ कहने लगता है कि ब्लड हैंड किंग, तुम अपना टाइम बेवजह ही वेस्ट कर रहे हो और तुम जल्दी अपना पावरफुल किंग का पता लगाओ कि वो कहाँ पर है। जिसके बाद में वो मास्टर ब्लड हैंड किंग से कहने लगता है कि तुम इस बच्चे को मार डालो, वरना हम सभी के सभी मास्टर मिलकर तुम्हें मारेंगे। लेकिन ब्लड हैंड किंग तुरंत ही यहाँ पर उस मास्टर पर हमला करने के लिए आगे जाता है, जिसका पावर देखकर वो सभी मास्टर हैरान हो चुके थे। वह कहने लगते हैं कि ब्लड हैंड किंग इतनी जल्दी इतना पावरफुल कैसे बन गया। इसके बाद में ब्लड हैंड किंग अपने हैंड पावर का यूज करके उस मास्टर की गर्दन को पकड़ लेता है। जहाँ वह मास्टर जोर जोर से चिल्ला रहा था, उसको दर्द हो रहा था। तभी ब्लड हैंड किंग उसे पूछने लगता है कि डिंग कियानू क्यों और पावरफुल किंग कहाँ पर है, मुझे बताओ, वरना अभी मैं तुम्हें यहाँ पर जान से मार डालूंगा। इधर बाकी मास्टर टेंशन में हो रहे थे कि हमारे मास्टर को कहीं ना कहीं ये ब्लड हैंड किंग मार न डाले, क्योंकि ब्लड हैंड किंग यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा होता है। इधर वो मास्टर भी कह रहा था कि ब्लड हैंड किंग, तुम यहाँ पर मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रहे हो। तभी चेनसॉ ब्लड हैंड किंग से कहता है कि तू अभी भी अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, जल्दी करो और इसे मार डालो। अभी ये बात सुनते ही ब्लड हैंड किंग उसकी गर्दन को तोड़ना शुरू कर देता है। ये देखकर वो बाकी मास्टर और भी ज्यादा डरने लगते हैं। और इसके बाद में कुछ ही देर बाद में हम देखते हैं कि वो मास्टर इंजर्ड होकर नीचे गिर जाता है। तभी हम देखते हैं कि कुछ ही देर बाद में वो पूरी तरह से मर चुका था। अब ये देखकर वो दूसरा मास्टर गुस्से में होकर ब्लड हैंड किंग को मारने के लिए आगे बढ़ता है और एक वहां पर मैजिक फॉर्मेशन को क्रिएट करता है। इधर ब्लड हैंड किंग भी अपने ब्लड पावर का यूज करना शुरू कर देता है और उसका सामना करता है, जहाँ कुछ ही देर में वह ब्लड हैंड का पावर उस मास्टर के फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसे देखकर बाकी मास्टर कहने लगते हैं कि ब्लड हैंड किंग यहाँ पर 7th लेवल के मिडिल लेवल को ब्रेक थ्रू कर चुका है, इसलिए इतना ज़्यादा पावरफुल बन चुका है। इसके बाद में वह मास्टर अभी भी अपने पावर को लगातार यूज कर रहा था और कह रहा था कि तुम अभी भी मेरी नज़र में एक नीच लेवल के मार्शल किंग हो। और इसके बाद में यहाँ पर वह अपने एक अलग ही फॉर्मेशन की मदद से बहुत सारे हैंड पावर से ब्लड हैंड पर अटैक करता है, जिसे देखकर ब्लड हैंड किंग कहने लगता है कि तूने ब्लड हैंड किंग को इतने हल्के में ले लिया, ये तुम्हारी गलत फहमी है, अभी दिखाता हूँ कि मैं कितना ज्यादा स्ट्रांग हूँ। इसके बाद में ब्लड हैंड किंग यहाँ पर उसका सामना करना शुरू कर देता है, जहाँ वह भी अपने ब्लड हैंड पावर को यूज कर रहा था। अब इस दोनों के बीच
में यहाँ पर एक धुआंधार फाइट शुरू हो जाती है। लेकिन अब की बार वो मास्टर भी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हैवी पावर यूज़ कर रहा था, जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे पर यहाँ पर खतरनाक से खतरनाक अटैक करना शुरू कर देते हैं। दोनों ही किसी से कोई भी नहीं हार रहा था, जिसे देखकर यहाँ पर ऐसा लग रहा होता है कि यहाँ पर एक खतरनाक बैटल शुरू हो चुकी है। ये देखकर वो बाकी के मास्टर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो रहे थे कि ये आखिर ऐसा संभव कैसे हो रहा है। और यहाँ पर तभी ये एपिसोड यहीं पूरा हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना।